हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आई होप सो आप सब लोगों ने जो मैंने होमवर्क दिया था वो सारा आपने कर दिया है। देखो, होमवर्क टाइम पे करना है। तो आज हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं ना। हमारा अब ये लास्ट टॉपिक बचा है जो है कंपैरिजन ऑफ नंबर और असेंडिंग और डिसेंडिंग। इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर, फर्स्ट जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट कंपैरिजन ऑफ नंबर। क्या होता है कंपैरिजन ऑफ नंबर? हमने बचपन में पढ़ा है। जब हम ये कंपैरिजन में हम कुछ साइन यूज करते हैं, हम नंबर देखते हैं ग्रेटर देन है, स्मॉलर देन है या इक्वल है। मतलब क्या है, या तो ग्रेटर देन है, एक मिनट, देखो कंपैरिजन मतलब क्या होता है, हम दो नंबर को कंपेयर करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे आप लोग स्कूल में अपनी हाइट कंपेयर करते हो। हाइट कंपेयर मतलब आप लोग देखते हो कि कौन लंबा है कौन छोटा है। तो उसी तरह हम लोग नंबर कंपेयर करते हैं। जैसे हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि 1 और हम 2 को कंपेयर करते हैं, तो क्या बड़ा, इन दोनों में से क्या बड़ा है? 2 बड़ा है। तो हम यहाँ पे एक ऐसा साइन लगा देते हैं, है ना। ये साइन क्या डिनोट करता है कि ये जो 2 है वो इस 1 से बड़ा है। इस साइन को कहते हैं ग्रेटर देन। ठीक है, अब ये जो पीछे का तरफ का ये जो है, ये क्या और क्या बताता है कि ये है कि 1 इज लेस देन 2। मतलब इस एक साइन से हमें ये समझ पड़ता है कि 2 1 से बड़ा है और 1 2 से छोटा है। ठीक है, इस ऐसे 2-3 साइन है। जैसे अब यहाँ पे लिखा होता 3 और 2, तो आप क्या कर देते हैं, ये ऐसे लगा देते। तो इसका मतलब क्या है कि 3 2 से बड़ा है, ग्रेटर है। ठीक है, और अगर यहाँ लिखा होता 3 और 3, तो हम यहाँ क्या लगा देते, इक्वल टू। तो ये देखो, ये बहुत छोटे नंबर थे, इसको हमें समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली थी। लेकिन जब बड़े 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर होंगे, तो अब आप कैसे करोगे ना। हमारा चैप्टर 5 डिजिट नंबर का है, तो हम लोग उस पे हम कैसे करेंगे। तो देखो, सबसे पहला स्टेप, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, देखो स्टेप नंबर 1 लिख देते हैं अपन। स्टेप 1 क्या करना है, सबसे पहले तो देखो कि नंबर्स बराबर, जैसे दो नंबर लिखे हैं, फॉर एग्जांपल कुछ भी नंबर ले लो, 3471, कोई दिक्कत नहीं, 4124। ठीक है, सबसे पहले 41245, सबसे पहले तो नंबर देख लो कि कितने, 1s 10s 100,000, 1s 10s 100,000 10,000। ये 4 डिजिट नंबर है, ये 5 डिजिट नंबर है, तो डेफिनेटली यही बड़ा होगा। 5 डिजिट नंबर ही बड़ा होगा, 4 डिजिट नंबर तो बड़ा नहीं हो सकता। जैसे हमारा एक 1 डिजिट नंबर है कि 9 और 10। ठीक है, 9 एक 1 डिजिट नंबर है, 10 एक 2 डिजिट नंबर है, तो 10 ही बड़ा है ना, 2 डिजिट नंबर ही। ऐसा कोई भी नंबर है जो 10 1 डिजिट नंबर जो इस 10 से बड़ा हो सकता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। जब 2 डिजिट हो जाती है तो 2 डिजिट नंबर बड़ा होता है। अब जैसे यहाँ 10 लिखा और यहाँ 100 लिखा है, 100 क्या है, एक 3 डिजिट नंबर है, तो 100 ही बड़ा है ना। सो ये वाली बात है कि अगर नंबर ऑफ डिजिट्स अगर अलग हो, तो जिसके ज्यादा डिजिट के नंबर होते हैं वो बड़ा होता है। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं स्टेप, रूल नंबर 1 क्या है, इफ नंबर ऑफ डिजिट्स आर डिफरेंट देन द नंबर with more digits is greater। मतलब अगर, रूल नंबर 1 क्या है, इफ नंबर ऑफ डिजिट्स आर डिफरेंट, मतलब दो नंबर है जिनमें नंबर ऑफ डिजिट्स अलग अलग है, कि एक 4 नंबर का है एक 5 नंबर का है, तो जो बड़ा वाला है, देन द नंबर विथ मोर डिजिट्स, मतलब जिसमें ज्यादा डिजिट्स हैं, इज ऑलवेज ग्रेटर। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब ये तो चलो एक केस हो गया। अब दूसरा केस है कि, अब दूसरा है केस नंबर 2, when numbers are of same, when numbers are of same same number of digits, मतलब दोनों में ना, जैसे 4 डिजिट, दोनों 4 डिजिट नंबर है, तो सपोज अपन जैसे अपन स्टार्ट करते हैं 2 डिजिट से। ठीक है, अभी सपोज है नंबर है 2 डिजिट नंबर है, कौन कौन सा 2 डिजिट नंबर, जैसे ले लो 47 और 91। तो ठीक है, आप इसको कंपेयर कैसे करते हो, मतलब हम देखते हैं, हमें पता है, क्योंकि हमें काउंटिंग अच्छे से आती है, तो हमें पता है 91 बड़ा है। बट इसका एक्चुअल में मेथड क्या होगा, तो हम मेथड होता है, हम कंपेयर करते हैं सीधा
हम यहाँ पे अपना वंस और टेंस वाला वो बनाते हैं, वंस टेंस, दो ही डिजिट है इसलिए वंस टेंस, 7 और 4, और यहाँ बनाते हैं हम 1 और 9, ये वंस और टेंस। तो सबसे पहले हम सबसे जो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जो भी होगा हम उसको कंपेयर करेंगे। अब मुझे बताओ 4 बड़ा है या 9 बड़ा है? 9 बड़ा है ना, सो डेफिनेटली 9 बड़ा है, तो ये वाली जो डिजिट होगी वो भी बड़ी होगी। तो क्या 91 इज ग्रेटर देन 47? आई होप सो आपको 2 डिजिट में ये समझ आ गया हो। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वंस और टेंस लिखा, मैंने 7 और 4 लिखा, मतलब 47 को वंस और टेंस में लिखा और 91 को वंस और टेंस में लिखा। फिर दोनों की टेंस की प्लेस, क्योंकि मेरी सबसे लेफ्ट हैंड साइड में, जो मेरी सबसे लेफ्ट इस तरफ सबसे लेफ्ट हैंड साइड में मेरी क्या डिजिट थी, 4 और 9, तो मैंने दोनों को कंपेयर किया, उसमें से मुझे पता चला 9 बड़ा है। तो अगर 9 बड़ा है उस केस में तो ये नंबर भी बड़ा है, ठीक है। अब सपोज करो कि यहाँ फर्स्ट जो 10 वाली डिजिट होती है वो सेम होती, जैसे यहाँ पे होता 27 और यहाँ होता 29। तो ये देखो वंस और टेंस दोनों सेम है, वंस और टेंस। अब देखो टेंस को कंपेयर कर रहा हूं तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो दोनों इक्वल है। तो अभी मेरे को कोई कंक्लूजन नहीं मिला कि मेरा बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। उसके बाद मैं कौन सा देखूंगा, मैं वंस देखूंगा। इस तरफ तो 7 है लेकिन इस तरफ क्या है 9, तो ये 9 ग्रेटर है, तो बड़ी वाली कौन सी हुई, ये 29। आई होप सो आपको ये समझ आ रहा है कि मैं आपको क्या बता रहा हूं, है ना। ओके सो अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं। अब हम देखते हैं, होप सो आपको 2 डिजिट समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं 3 डिजिट्स में, हम एक एक एग्जांपल देख के समझ लेंगे। आई होप सो 2 डिजिट्स में आपको अच्छे से समझ आ गया कि हमें करना क्या है। हम 3 डिजिट्स का, 4 डिजिट्स का और 5 डिजिट्स का एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 3 डिजिट। मैं यहाँ लिखता हूँ 721 और यहाँ ले लेते हैं 719, ठीक है। आपको बताना है ग्रेटर देन स्मॉलर देन कैसा है। आई नो आप लोग बहुत होशियार हो, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको देख के ही पता चल जाता है कौन सा होता है, बट ये अभी छोटे नंबर पे है, 3 डिजिट पे है। जब हम 5 डिजिट पे जाएंगे, 6 डिजिट पे जाएंगे, हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो, बट उसका जो रूल होता है, आई नो हम देख के करते हैं, ठीक है। हम लोग में इतनी समझ है कि हम इसे देख के हमें पता चल जाता है कौन सा ग्रेटर देन है, कौन सा लेस देन है, बट कंपेयर करने का एक्चुअल रूल क्या होता है, ठीक है। तो हम वापस स्टार्ट करते हैं। ये हमारा वंस टेंस, ये सब आपको लिखना नहीं है, ठीक है। वंस टेंस 100, ये वंस टेंस और ये 100, ठीक है। सबसे पहले हम क्या यहां से स्टार्ट करेंगे कंपेयर करना, ठीक है। तो हंड्रेड्स पे यहां पे भी 7 है और यहां पे भी 7 है, मतलब दोनों इक्वल है। कोई डाउट इसमें? हंड्रेड्स दोनों तरफ इक्वल है। उसके बाद में टेंस, देखो अब टेंस ये बड़ा है, 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 ग्रेटर है। जहां आपको ग्रेटर मिल जाए आपको वहीं रोकना है। अब अपन को ऐसा नहीं कि नीचे 1 और 9 को कंपेयर करना है, यहाँ लिखना है 1 और फिर यहाँ 1 और 9, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। जहां हमें मिल जाए, जहां हमें डिफरेंस मिल जाए, कोई ग्रेटर देन स्मॉल देन मिल जाए, हमें वहीं रुक जाना। अगर मेरे को यही 100 पे मिल जाता तो मैं 100 पे रुक जाता। तो यहाँ 2 ग्रेटर है, दैट मीन्स दैट यहाँ 2 ग्रेटर है, दैट मीन्स ये नंबर ग्रेटर है, ठीक है। अब हम देखते हैं 4 डिजिट पे। अभी नंबर है मान लो 7123 और ये है 7129, ठीक है। अब हमें कंपेयर करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे वंस पे, सॉरी नॉट वंस, सॉरी किससे स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले तो देखेंगे इसमें है क्या क्या। तो ये है वंस टेंस 100 थाउजेंड्स, ये है वंस टेंस 100 थाउजेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले किससे कंपेयर स्टार्ट करेंगे, 1000 से। यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, इक्वल। हंड्रेड्स में यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, इक्वल। अभी भी चलो फिर आगे। फिर टेंस में यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, अभी तक सब इक्वल है। तो आगे चलो, अगला है डिजिट, 3 डिजिट क्या है ना, तो वो है वंस, तो ये है 3 और ये है 9। देखो अब डिफरेंस आया है 3 और 9, 3 और 9 में से क्या बड़ा है, ये बड़ा है, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी ये वाली डिजिट बड़ी है। अब हमने 4 डिजिट तक तो समझ लिया अच्छे से, आई होप सो हमें अच्छे से समझ आ गया कि हमें करना कैसे, हमें कैसे ग्रेटर देन और स्मॉल देन पता लगाना है। बट मैं आपको ये कहूंगा कि आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि नंबर्स की, कि हमें ये सब लिखना ना पड़े, हमें ये सारी चीजें लिखनी, हमें बस ठीक है अभी यहाँ शो करना है इसीलिए हम लिख रहे हैं, अदरवाइज हमें देख के पता चलना चाहिए कि 171
2, हम डायरेक्ट हमारे माइंड में ये सब कैलकुलेट कर सके ना, कि देख के नहीं पता चलेगा कि 7 और 7 नहीं। ये देखो अगर डिजिट्स कम जाते थे, 4 डिजिट नंबर है, ये 5 डिजिट नंबर है, तो हमें डायरेक्ट ही पता है कि जो ज्यादा नंबर डिजिट वाली नंबर होगी वो इक्वल होगा, जो ज्यादा डिजिट नंबर वाला होगा वो ग्रेटर होगा। बट अगर डिजिट्स सेम है तो हम ये कंपेयर करेंगे, सबसे लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे, सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है 7, तो हम 7 को कंपेयर करेंगे, फिर हम 1 को कंपेयर करें, मतलब पहले सबसे इस तरफ वाली डिजिट को, उसके बाद वाली को, फिर उसके बाद वाली को, फिर उसके बाद वाली को, इस तरह से हम कंपेयर करके आंसर लिखेंगे। आई होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा। अब हम लास्ट जो एग्जांपल है हम वो ले लेते हैं, दैट इज 5 डिजिट नंबर, है ना। 5 डिजिट नंबर मतलब क्या, अब जिसमें 5 डिजिट्स हो, आप जैसे 17213 और ये यहाँ ले लो 14121, ठीक है। अब आपको कहा है कि भाई बताओ उसमें से बड़ा कौन सा है। आई नो आप में से सारे बहुत, इवन मैं तो ये कह रहा हूँ कि सारे बच्चों को देख के पता चल गया कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, बट फिर भी हम एक बार समझ लेते हैं कि क्या है, कैसे होता है और ये कम वैल्यूज को कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग विथ ये हमारा वंस, ये टेंस, ये 100, ये थाउजेंड्स और ये 10,000। कोई डाउट, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000, ठीक है। सबसे पहले हम किससे 10,000 से कंपेयर करेंगे, 10,000 से कंपेयर किया, 1 इक्वल टू 1, उसके बाद में हम 1000 देखा हमने, यहाँ 7 और यहाँ 4, तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली बड़ा कौन सा है 7, सो कौन सा नंबर ग्रेटर हुआ, ये वाला। आई होप सो आपको ये समझ आ चुका है। अब हम एक बार हमारी बुक के सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़े बहुत, ठीक है, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। हम थोड़ा इधर चल लेते हैं। सो ये हमारा कंपैरिजन था, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। ये देखो यहाँ पे आ जाओ, सब लोग अपनी बुक खोल लो, बुक में इस वाले पेज पे आ जाओ, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा क्या, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। वी यूज स्मॉलर देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कंपेयर एनी टू नंबर्स। यही सारे साइन देखे ना हमने, टू एनी टू नंबर्स। देयर आर 2 केसेस, जहां यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 केसेस हो सकते हैं। केस 1 क्या हो सकता है, व्हेन ऑल नंबर्स हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ डिजिट्स। ये हमने सबसे पहले देखा था कि सारे नंबर्स में अलग अलग डिजिट्स है, तो बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है ये हमें बताना है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, ये कितना है, ये 5 डिजिट नंबर है, ये क्या लिख रखा है 20,563, और ये क्या लिख रखा है 9,456। अब ये देखो ये 5 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है, तो इसमें से डेफिनेटली बड़ा कौन सा होगा, ऑफ कोर्स डेफिनेटली ये नंबर बड़ा है ना। कोई डाउट है इसमें, नहीं है ना, ये नंबर ग्रेटर है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 9,586 और 35,826। इसमें से क्या बड़ा है, देखो ये 4 डिजिट नंबर है, ये 5 डिजिट्स नंबर है ना। ये देखो 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4 एंड 5, तो इसमें से डेफिनेटली बड़ा कौन सा है, हमारा ये वाला बड़ा है। ओके, अभी लास्ट हम एक और एग्जांपल ये देखते हैं, 8467 8,467 67,352 सॉरी हाँ 8,467 एंड 67,352, इनमें से बड़ा कौन सा, ये देखो ये कितने डिजिट है 1 2 3 4 और ये कितनी है 1 2 3 4 एंड 5, सो डेफिनेटली हमारा ये जो है नंबर वो है बड़ा है, ग्रेटर है, ठीक है। अब है सेकंड क्या है, रूल्स टू कंपेयर दीज नंबर्स। अब क्या है, इनको कंपेयर कैसे करना है, numbers with more digits of numbers of digit is larger number and number with a less number of digits is a smaller number। मैंने आपको अच्छे से हिंदी में समझाया था, क्या है इस लाइन का मतलब, इस नंबर with more number of digits is a larger number, मतलब जो नंबर जिसमें डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स का मतलब समझ गए ना आप लोग, कैसे क्या डिजिट, कि ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, ये पांच नंबरों से, मतलब 5 डिजिट से बन के बना है ना ये नंबर, तो वो नंबर विथ मोर नंबर ऑफ डिजिट्स इज लार्जर नंबर एंड नंबर विथ लेस नंबर ऑफ डिजिट्स इज स्मॉलर नंबर। मतलब जो नंबर ज्यादा डिजिट से बन के बना है, जैसे 5 डिजिट नंबर 4 डिजिट नंबर से डेफिनेटली
बड़ा होगा। तो हमने ये समझ लिया था पहले ही, तो बुक में भी हमने एक बार समझ लिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल है, ये जो 20,000 वो यहाँ पे उन्होंने बता रखा है, ठीक है। तो हमने तो ये पहले ही सॉल्व कर लिया। अब केस नंबर 2 क्या है, व्हेन ऑल द नंबर, ये भी हमने पढ़ा है अभी अभी। केस नंबर 2, व्हेन ऑल द नंबर्स हैव सेम नंबर्स ऑफ डिजिट। इसका मतलब जब दोनों को सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होती है तो क्या होता है। अभी देखो ये कितने, ये 5 डिजिट नंबर है ना, ये भी 5 डिजिट नंबर है। अब मेरा वो पुराना वाला रूल नहीं लग सकता कि जिसका डिजिट, क्योंकि अब तो डिजिट सेम है। तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे कंपेयर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे मैंने आपको बताया था वंस टेंस वाला, हमें एक चार्ट बनाना पड़ेगा। देखो ये 78,846, ये देखो 78,846, ठीक है। और उसके बाद में 78,546, 78,546। सबसे पहले तो हमने उसका वंस टेंस और वो सब लिख लिया। देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स होंगे आपकी बुक में, आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद में हमने क्या करना है, उसका सबसे पहले प्लेस वैल्यू को कंपेयर करना है। देखो 10,000 पे क्या है 7, यहाँ देखते जाओ। 10,000 पे क्या है 7, और इसके 10,000 पे क्या है 7। तो क्या है, यहाँ क्या लिखा 7 और 7। उसके 1000 पे क्या है यहाँ पे 8, और यहाँ क्या है 8। तो यहाँ क्या लिखा 8 और 8। अभी तक सब इक्वल है, अभी तक कुछ बदला नहीं है, ठीक है। अब है हंड्रेड्स पे, फर्स्ट वाले डिजिट के 100 पे है 8, 8 का 8 लिखा हुआ है, लेकिन सेकेंड वाले डिजिट पे क्या लिखा है 5। जब यहाँ पे ये आया 8 और 5, हमने देख लिया कि भाई ये इक्वल नहीं है, तो जो बड़ा है वो नंबर हमेशा ग्रेटर होता है। लेकिन आपकी बुक पे इन्होंने पूरा कंपेयर कर रखा है, मतलब नंबर पूरा कंपेयर कर रखा है। तो आप भी ना ऐसा पूरा टेबल बनाना और इसको पूरे नंबर को कंपेयर करना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको रुकना कहाँ है। आपका ये जो 100 प्लेस है वहां पे डिफरेंस आ चुका है, तो आपको कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है यहीं से पता चल जाना चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने वापस 4 को कंपेयर किया, 4 इक्वल है। देखो एक बार जब डिफरेंस आ जाएगा ना ग्रेटर एंड स्मॉलर वाला, उसके बाद में आगे चाहे ग्रेटर हो स्मॉलर हो, इससे कोई इक्वल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो आगे इक्वल है और ये सारी डिजिट्स इक्वल है। बट हाँ, वो चाहता है कि आपको जो बुक में जो बुक जिसने लिखी है, जो उसने बनाई है, दे वांट कि यू नो द बुक, यू नो द प्लेस वैल्यू वेरी वेल ना। तो उन्होंने बस वो कुछ नहीं, आपको प्लेस वैल्यू लिखवा रहे हैं, ठीक है, अच्छे से। बट आपको पता होना चाहिए कि जब आप फर्स्ट टाइम डिफरेंस देख लेते हो, कि किसी नंबर को ग्रेटर और स्मॉलर देख लेते हो, दैट मीन्स दैट नंबर, द नंबर विद द ग्रेटर वैल्यू इज अ ग्रेटर नंबर, ओके। तो सबसे पहले हमने ये लिख लिया, प्लेस वैल्यू लिखा। उसके बाद में हम अब कंपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस 7 और इस 7 को कंपेयर किया, दोनों इक्वल है, 7 इक्वल टू 7। तो आगे चलना है, ठीक है, कंटिन्यू करना, कंटिन्यू कंपैरिजन। फिर हमने 1000 सीखा, 1000 में दोनों 8 8 था, तो 8 इक्वल टू 8। तो फिर से कह रहा है कंटिन्यू कंपैरिजन। अब हमने 100 देखा, 100 क्या है 8 और 5। तो 8 डेफिनेटली बड़ा है, तो वो कह रहा है स्टॉप कंपैरिजन, ठीक है। अब यहीं पे कंपैरिजन स्टॉप करना है और हमें ये कह देना है कि ये नंबर बड़ा है। व्हेन वी स्टॉप कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट रिजल्ट, वी डिसाइड द ग्रेटेस्ट और द स्मॉलेस्ट नंबर, हेंस दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर, ठीक है। मतलब जब कंपैरिजन, हम जब नंबर ये चेंज हो जाते हैं और वहां पे जब कंपैरिजन रुक जाता है हमारा, वहां पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है स्मॉलर है। अब देखो यहाँ पे 8 और 5 है ना, 8 और 5। तो 8 बड़ा था और 5 छोटा था, है ना। तो हमने क्या किया, जो 8 वाली डिजिट, जिसमें भी 100 पे 8 वाली डिजिट थी, हमने उसे कहा कि वो एक ग्रेटर नंबर है। आई होप सो आपको समझ आ गया। अब इसी तरह ये एग्जाम्पल है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आई होप सो मैं जो भी आपको होमवर्क दे रहा हूँ वो आप सब लोग कर रहे हो। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है, ये आपके लिए एक होमवर्क है, तो आप ये करके आना। हम और आगे देखते हैं कि और क्या क्या आप होमवर्क कर सकते हो। ये देखो, ये एग्जाम्पल भी आप कर सकते हो। आई होप सो ये एग्जाम्पल भी आप कर सकते हो। सर्कल द ग्रेटेस्ट, मतलब आपको ग्रेटेस्ट नंबर को सर्कल करना है एंड क्रॉस द स्मॉलेस्ट, और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको आपको क्रॉस करना है। अब तो आप ग्रेटेस्ट कैसे निकालोगे, ग्रेटेस्ट तो हमने पता चल गया कि हमें कैसे निकालना है, लेकिन अब इतने सारे नंबर है, इसमें आप स्मॉलेस्ट कैसे निकालोगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, अच्छा अब ये आज आप खुद सोचो इसको, और हम कल, अगर आप नहीं हुआ तो कल हम एग्जाम्पल 4 सबसे पहले डिस्कस करेंगे, और उसके बाद नीचे जाएंगे, और उसके बाद हम ये असेंडिंग डिसेंडिंग करेंगे। और हाँ, ये वाला एग्जाम्पल भी करना है आपको, और ये तो करना ही करना है, ये तो हमें पता है कैसा ही होता है, इसमें कुछ नहीं। फाइंड कंपेयर द फॉलोइंग यूजिंग ग्रेटर देन इक्वल टू और ये इक्वल टू साइन लगाना है ना, ठीक है। तो आई नो ये तो आपको आता ही होगा।
फिर हम कल असेंडिंग डिसेंडिंग देखेंगे और उसके बाद परसों हम ये क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो हम ट्राई करेंगे कि हम इस वीक में हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा। जिसको भी कुछ भी डाउट हो पुराना, तो पुरानी वीडियोस देख के स्टार्ट करें ताकि उनका सारे डाउट्स क्लियर होते जाए, ठीक है। सो थैंक यू बच्चों।